चिड़िया एक छोटी सी रेहड़ी पर पकोड़े बेचती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेले ही अपना गुजारा करती। पकोड़े वाली, गरम गरम पकोड़े वाली। रुको रुको पकोड़े वाली, मुझे आलू के पकोड़े दे दो। ये ले बहन जी, आज मैं हरी चटनी घर पर ही भूल गई, सिर्फ लाल चटनी है। फिर रानो चिड़िया पकोड़े देकर आगे बढ़ जाती है और अपनी रेहड़ी एक घने पेड़ के नीचे लगा लेती है। दूर बैठा एक नौजवान चिड़ा रानो को देख रहा था। अरे ये पकोड़े वाली कितनी सुंदर है, जी करता है इससे शादी कर लूं। अभी तो मैं इसके पकोड़े खा कर आता हूँ। ऐसे टुन्नू चिड़ा रानो के रेहड़े पर चला जाता है और पकोड़े खाता है। अब तो हर दिन वो चिड़िया के रेहड़े पर ही पकोड़े खाने आने लगा था। मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करोगी? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करूँगी? आप बोले, क्या बात है? वो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। देखें जी, मैं ठहरी एक गरीब अनाथ लड़की, मेरी तरफ से शादी की बात करने को कोई नहीं है, लेकिन आपके परिवार में तो कोई होगा ना, फिर आप अकेले क्यों आए? हाँ, मेरी माँ और एक बहन है, मैं कल उनको आपसे मिलवा। फिर आप अकेले क्यों आए? हाँ, मेरी माँ और एक बहन है, मैं कल उनको आपसे मिलवाने ले आऊँगा। ऐसे रानो से बातें कर टुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा को सब बताता है। क्या कहा भैया? वो एक पकौड़े वाली है, जरा अपना स्टेटस देखो और उस पकौड़े वाली का। क्या आप भी टपरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? राखी चुप हो जाओ, वो कोई टपरी चिड़िया नहीं है, मेहनत से कमाती है और अपना पेट भरती है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। टुन्नू बेटे, तेरे लिए तो एक से एक बढ़ के चिड़ियाओं के रिश्ते आएंगे। तू कहाँ उस पकौड़े वाली के जाल में फंस गया, उसे भूल जा। मैं रानो को नहीं भूल पाऊंगा, मुझे उसी से शादी करनी है, वरना कुआरा ही मर जाऊंगा। सुन ले आप। अपने बेटे की जिद के सामने मम्मा चिड़िया को झुकना पड़ता है। वो अगले दिन रानो से मिलने चली जाती है। देखने में तो ठीक ठाक है, तुम्हारा कोई तो होगा, चाचा, मामा या कोई मौसा? नहीं माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। टुन्नू, मैं तेरी शादी इससे नहीं करा पाऊंगी, आगे पीछे कोई तो होना चाहिए। माँ, मुझे आगे पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं, मुझे रानो से शादी करनी है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये पकोड़े नहीं बेचेगी, समझा देना, बाद में कोई चिक ना हो। फिर रानो चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से कर दी जाती है। रानो घर का सारा काम करती, फिर भी उसकी सास ननद उसे ताने मारती। माँ देखो ना, भाभी ने मेरे नाश्ते में जानबूझकर नमक भर दिया ताकि मैं खा ना सकूं। नहीं राखी बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आने दो भैया को, मैं आपकी उन्हीं से शिकायत करूँगी। राखी बेटी, हमारी तो किस्मत फूट गई जो टुन्नू ने इससे शादी की। तू ये खाना रख ले, शाम को टुन्नू को ही खिलाना। शाम हो जाती है, टुन्नू चिड़ा घर आता है। राखी चिड़िया उसे वही खाना खिलाती है। थू थू, इसमें कितना नमक है, मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये ले जाओ। भैया, आपके जाने के बाद मुझे यही खाना मिलता है, भाभी मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती। अब आप ही बताएं, मैं ये खाना कैसे खाऊं? मैं दिन भर भूखी रहती हूँ। हाँ बेटा, जब से तेरी बहू इस घर में आई है, हम तो भूखे ही मरते हैं। कभी नमक ज्यादा होता है तो कभी मिर्ची, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। टुन्नू चिड़े को गुस्सा आ रहा था, वो रानो पर चिल्लाता है, उसे एक थप्पड़ भी लगा देता है। ये देखकर मम्मा बेटी तो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो दोनों तो यही देखना चाहती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन टुन्नू को नौकरी से हटा दिया जाता है। टुन्नू जी, अब के लिए तो खाना बना दिया, लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम सब क्या खाएंगे? रानो, आप ये बात माँ से ना करना, मैं कर दूंगा, भोजन का कोई न कोई जुगाड़ मैं कर दूंगा। टुन्नू जी, आप ये मेरे गले का हार ले जाएं। अगर पैसों का जुगाड़ कहीं से ना हो तो मेरा ये हार बेच देना और घर का राशन ले आना। ऐसे टुन्नू चिड़ा हार लेकर घर से बाहर चला जाता है और अपने कई दोस्तों से पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहीं पैसे नहीं मिलते। वो आखिर में रानो का हार बेचकर ही घर का सामान लाता है, जिससे उनके कुछ दिन तो आसानी से गुजर जाते हैं। राखी बेटी,
मैं तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तुझे चलना है क्या? हाँ माँ, मैं अकेले घर में क्या करूँगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटी घर से चली जाती हैं। वो दोनों रास्ते में रानो चिड़िया की चुगली करती जा रही थी। तभी सामने से एक तेज हवाई मोटर गुजरती है और दोनों को टक्कर मार देती है। वो तो घायल हो जाती हैं। एक कालू कौवा उन्हें देख रहा था, जो भागा भागा रानो के पास आता है। रानो रानो जल्दी चलो, तुम्हारी माँ और राखी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश जमीन पे पड़े हैं। ये सुनते ही रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और दोनों को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराती है। टुन्नू भी वहाँ पहुँच जाता है। देखिए, ये एक गंभीर केस है, आपके पेशेंट की हालत बहुत खराब है। माँ जी की टाँट फूट गई है, सारा खून निकल गया और बहन के पंख टूट गए। आप इन्हें कहीं और ले जाएं, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। सरकारी हॉस्पिटल के सामने एक प्राइवेट अस्पताल था। अब तो वो वहीं चले जाते हैं। बूढ़ी माँ जी के सर का ऑपरेशन होगा और राखी के दोनों पंख टूट गए हैं। जल्दी फीस जमा कराओ, तभी हम इन्हें बचा पाएंगे। वो दोनों तो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो बड़े बड़े साहूकारों से पैसे ब्याज पर लेकर आते हैं और दोनों का ऑपरेशन करवा देते हैं। कई दिनों के बाद वो घर आते हैं। टन्नू जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, खर्चा भी दुगना है। मैं इसलिए सोच रही हूँ मैं पकौड़े बेचना शुरू कर दूँ। हाँ रानो, काम ढूंढ ढूंढ कर मैं भी थक गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ पकोड़े बेचूंगा। ऐसे सलाह करके दोनों पति पत्नी पकौड़ों की रेहड़ी लगा लेते हैं और माँ से झूठ बोलते हैं। उनकी कमाई दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अब उनके पैसों की तंगी खत्म हो चुकी थी। माँ, भैया तो नौकरी करने जाते हैं और ये भाभी रोज रोज कहाँ जाती हैं? आज मैं पता करके रहूंगी। ऐसे वो दोनों रानो के घर से जाते ही उसका पीछा करती हैं और दोनों को पकोड़े बेचते हुए देख लेती हैं। मैंने शादी से पहले क्या शर्त रखी थी कि तू ये पकोड़े नहीं बेचेगी, लेकिन तूने तो ये काम मेरे बेटे से भी करवा दिया। इसीलिए नहीं लाना चाहती थी मैं इस घटिया बहू को। माँ, आपको तो रानो पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इसके काम की वजह से ही हमारा परिवार खुश है। आप दोनों के ऑपरेशन में लगा पैसा हमने चुका दिया। आपको इसे घटिया नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। माँ को ये बात सुनकर अपने ऊपर शर्म आती है। वो रानो को गले से लगा लेती है। रानो बहू, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तू मेरी बहू बनी। मुश्किल समय में मेरे बेटे का साथ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी सास के मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पकौड़ों का काम शुरू रखते हैं। आपका धन्यवाद।